क्या 8वें वेतन आयोग में रेलवे पेंशनर्स को मिलने जा रहा है सबसे बड़ा तोहफा? क्या अब सेना की तरह रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP? और क्या इससे पुराने और नए पेंशनर्स के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ऐसी मांग सामने आई है जिसने लाखों रेलवे पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। और अगर यह मांग मान ली जाती है तो कई पेंशनर्स की पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आखिर यह मांग किसने उठाई है और सरकार के सामने जो यह प्रस्ताव गया है तो उस प्रस्ताव में क्या कुछ लिखा गया है और क्या वास्तव में इसके लागू होने की संभावना है? तो पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों की एक संस्था ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। संगठन की मांग है कि रेलवे पेंशनर्स के लिए भी सेना की तर्ज पर वन रैंक वन पेंशन लागू की जाए। यानी OROP का सीधा मतलब है कि एक ही पद और समान सेवा अवधि वाले सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को समान पेंशन मिले, चाहे वो किसी भी वर्ष में रिटायर हुए हों। अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक अलग अलग समय पर रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जी हाँ, तो नए वेतन आयोग सिफारिशों का फायदा हाल में रिटायर हुए कर्मचारियों को ज्यादा मिलता है, जबकि पुराने जो पेंशनर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं इस मामले में। तो इसी के मद्देनजर रेलवे पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने भी दशकों तक देश की सेवा की है, ऐसे में उनके साथ भी समान व्यवहार होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर रेलवे कर्मचारियों के लिए OROP लागू हो गया तो क्या होगा? मान लीजिए दो कर्मचारी एक ही पद से और लगभग समान सेवा अवधि के साथ रिटायर हुए, लेकिन एक कर्मचारी 2010 में रिटायर हुआ और दूसरा 2025 में। तो आज की तारीख में अगर दोनों को पेंशन देखेंगे तो उसमें बड़ा अंतर आपको दिखेगा। जी हाँ, लेकिन OROP लागू होने पर दोनों की पेंशन एक समान एक आधार पर लाने का प्रयास किया जाएगा। यही कारण है कि लाखों जो पुराने पेंशनर्स हैं इस मांग को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो यह रेलवे पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हो सकती है। तो दिलचस्प बात यह है कि संगठन ने केवल OROP जो रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन है, उन्होंने सिर्फ OROP की मांग ही नहीं की और OP की ही, उन्होंने कम्यूटेशन के जो रिस्टोरेशन फुल पेंशन की जो रिस्टोरेशन पीरियड है उसको भी कम करने की मांग की है। अभी जो है 15 साल का वक्त लगता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस पीरियड को घटाया जाए ताकि पेंशनर्स को राहत मिले। इसके अलावा महंगाई से जुड़ी पेंशन संशोधन व्यवस्था, बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त कल्याणकारी उपायों की भी मांग की गई है उस प्रस्ताव में। यानी रेलवे पेंशनर्स इस बार केवल पेंशन बढ़ोतरी नहीं बल्कि पूरी पेंशन व्यवस्था में व्यापक सुधार चाहते हैं। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है वह सवाल यह है कि क्या सरकार रेलवे पेंशनर्स के लिए OROP लागू करेगी या फिलहाल यह केवल एक मांग है और अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों तथा केंद्र सरकार के जो भी केंद्र सरकार फैसला लेती है उस पर निर्भर करेगी। तो साथियों, यहां पर यह भी स्पष्ट करता चलूं कि फिलहाल यह प्रस्ताव है जो कि 8वें वेतन आयोग के सामने रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों ने रखा है, लेकिन यह पूरा सब कुछ निर्भर करेगा कि 8वां वेतन आयोग क्या रिपोर्ट देता है और सरकार उस रिपोर्ट में से कितनी मांगों को मानती है। लेकिन आप इसे एक सकारात्मक संकेत कह सकते हैं
कि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 8वां वेतन आयोग जो है पेंशन से जुड़े मामलों पर भी सिफारिशें देगा। तो यानी कि ये जो प्रस्ताव दिया गया है इस पर जाहिर तौर पर चर्चा होगी और इस पर भी जो है अपना कुछ ना कुछ जो भी ओपिनियन देना होगा 8वां वेतन आयोग अपना जो ओपिनियन है वो सरकार के सामने जरूर रखेगी, अपने रिपोर्ट में शामिल कर जो सरकार को सौंपेगी वो जरूर देगी। और यही वजह है कि जितने भी रेलवे के अलावे भी जो और भी डिपार्टमेंट्स के जो पेंशनर्स एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी अपनी मांगों को जो है आयोग के सामने जो है जो देश के विभिन्न शहरों में बैठक चल रही है उस पर वहां पर वो रख रहे हैं। तो दोस्तों अब ये देखिए रेलवे पेंशनर्स के लिए OROP की मांग ने 8वें वेतन आयोग की चर्चा को और तेज तो जाहिर तौर पर कर दिया है। अब ये कि अगर यह मांग स्वीकार होती है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ इसका मिलेगा। तो अब देखना होगा कि 8वां वेतन आयोग इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाता है और सरकार इसका कितना हिस्सा स्वीकार करती है। तो अब आप क्या सोचते हैं, क्या रेलवे पेंशनर्स को भी सेना की तरह 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। और साथियों आपका एक सब्सक्राइब हमारा उम्मीद, हमारा मनोबल, हमारे जोश को और बढ़ाएगा कि हम आपके फायदे की खबरें, आपके भले की खबरों को खूब खोज करना और आपकी आवाज को दमदारी के साथ उठाएं। और जैसा कि आप जानते हैं चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत होती है, तो उन संसाधनों की मजबूती के लिए आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। जैसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, वो भी एक प्रकार का मदद है। तो सब्सक्राइब से अगर बढ़कर आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है। ज्वाइन में आप अपनी इच्छा अनुसार जिस लेवल की आपकी इच्छा वो मेंबरशिप लेकर मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स और QR कोड के जरिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।